अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6 बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। नंबर 10 में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यूनिट नंबर 10 में एक्सरसाइज है हमारी 10F। यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10F। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है 182। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल्स ड्रा करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को ड्रा करेंगे। हमारे पास मेजरमेंट्स होंगी, अलग अलग वैल्यूज़ होंगी सेंटीमीटर्स में, तो हम उसकी मदद से ट्राइंगल्स को ड्रा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल इफ पॉसिबल। अगर ट्राइंगल ड्रा होगी तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। जबकि मेजरमेंट्स हैं इसमें पॉइंट नंबर 1 में एक्स वाई हमारे पास लाइन है, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। सेकंड हमारे पास वाई जी लाइन है, वाई जी है 9 सेंटीमीटर। जबकि थर्ड पे एक्स जी लाइन है, वो है 12 सेंटीमीटर की। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, जिसमें फर्स्ट वैल्यू है एक्स वाई लाइन 6 सेंटीमीटर, वाई जी लाइन 9 सेंटीमीटर, एक्स जी लाइन 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम एक्स वाई लाइन ड्रा करेंगे सबसे पहले 6 सेंटीमीटर्स की। सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक्स वाई लाइन ड्रा करेंगे, जो कि कितनी होगी 6 सेंटीमीटर्स की। तो ये हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, ये हमने 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की। लाइन एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई 6 सेंटीमीटर हमने स्केल की मदद से ये लाइन ड्रा की। अब हमारे पास वाई जी जो लाइन है, यानी कि वाई पॉइंट से वो कितनी होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। ये आपकी बुक पे है वाई जी लाइन। वाई जी लाइन जो है वो 9 सेंटीमीटर, और जो एक्स जी है यानी कि एक्स को सेंटर मानकर जो हमने लाइन ड्रा करनी है वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट वाई पॉइंट से हम कितनी अपनी कंपास ओपन करेंगे, हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर इसको ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पे आर्क शो करेंगे। ये मैंने स्केल रखा, यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा 9 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहाँ से 9 सेंटीमीटर इसको ओपन किया। ये वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं y को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करता हूँ। ये y 9 सेंटीमीटर पे मैंने ये आर्क ड्रा की। यहाँ से इसको रेस करके हम दोबारा लाइन ड्रा करते हैं। तो ये मैंने y पॉइंट पर इसको रख के लाइन ड्रा की। ये मैंने लाइन ड्रा की y पॉइंट से। अब x पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा करनी है 12 सेंटीमीटर की। x पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा करेंगे 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रा करते हैं पॉइंट x से। ये हमारे पास स्केल, ये मैंने 0 पे एक रखी है इसकी नीडल और दूसरी 12 पे। तो 12 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रा करेंगे 12 सेंटीमीटर पॉइंट एक्स से। पॉइंट एक्स से हमने कितनी लाइन ड्रा करनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट मैंने 12 सेंटीमीटर पॉइंट पे ये लाइन ड्रा की, जो कि कट कर गई है इस पॉइंट के ऊपर। ये मैंने एक्स पॉइंट को सेंटर मानकर ये मैंने लाइन ड्रा की, जो कि यहाँ पे कट कर गई। ये हमारे पास साइन है, ये क्रॉस का साइन बन गया। यहाँ पे क्रॉस का निशान है। जब हमने 9 सेंटीमीटर ड्रा किया था तो वहाँ पे भी हमने वाई को सेंटर मानकर ड्रा की हमने आर्क विथ वाई एज सेंटर। हमने वाई को सेंटर मानकर ये आर्क ड्रा की। अब हमने एक्स को सेंटर मानकर ये आर्क ड्रा की सेकंड, जो कि 12 सेंटीमीटर की थी। अब ये क्रॉस है, इसको हम ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे Z का। ये कितना है पॉइंट,
ये जो आर्क है जहाँ पे क्रॉस का साइन इंटरसेक्ट हुई हैं दोनों आर्क्स, वो पॉइंट है Z। तो अब हम इस पॉइंट Z को X से मिला देते हैं और ये कितने की है, ये 9 सेंटीमीटर है। अब हम Z पॉइंट को X के साथ मिलाएंगे। पहले हमने Y के साथ इसको मीट किया, अब हम इसको X के साथ मिलाएंगे। तो ये मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। ये 12 सेंटीमीटर है XZ और YZ 9 सेंटीमीटर है। तो ये हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या काम किया। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ की। ड्रॉ अ लाइन XY 6 सेंटीमीटर। फिर हमने X को सेंटर मानकर कंसीडर X एज सेंटर। कंसीडर X एज सेंटर। draw an arc of 12 सेंटीमीटर। X से हमने 12 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। पॉइंट नंबर 3, कंसीडर Y एज सेंटर। कंसीडर Y एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क 9 सेंटीमीटर। हमने वो 9 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। पॉइंट नंबर 4 हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन Z to X एंड Y। Z को हमने X और Y से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हुई। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है वो भी सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। इसमें मेजरमेंट्स हैं MAB, जो लाइन MAB लाइन है, MAB वो है 7 सेंटीमीटर। इसी तरह MBC लाइन जो है वो है 3 सेंटीमीटर और MCA लाइन जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम AB लाइन ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की। फिर हम B को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे। फिर हम A को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे। तो इससे हमारी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट होगी। लेकिन स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि हम इन मेजरमेंट्स को प्लस भी करें। अगर हम 2 वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो तीसरी वैल्यू से अगर ग्रेटर आती है तो फिर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो तीसरी वैल्यू से कम आएगी तो हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हमने इसका खास याद रखना है। ये हमने 10E एक्सरसाइज में इसको पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप 10E एक्सरसाइज की वीडियो देखें, वहाँ पर हमने इसको रीड किया है। अगर हम 2 साइड्स को प्लस करते हैं तो वो तीसरी साइड के ग्रेटर आ जाती है, तीसरी साइड से ग्रेटर आ जाएगी तो वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अगर दोनों साइड को प्लस करें तो वो तीसरी साइड के बराबर आए या ये तीसरी साइड से कम आए, कम वैल्यू आए, तो उसमें हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इन दोनों साइड को प्लस करते हैं तो इनका आंसर भी 7 सेंटीमीटर आता है, जबकि थर्ड साइड भी 7 सेंटीमीटर की ही है। तो इसमें हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल to construct a triangle because the sum of length of two sides is equal to the थर्ड साइड क्योंकि हमने 2 साइड्स को प्लस किया तो वो तीसरी साइड के इक्वल आ गए, तो इससे हमारी ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, construct the triangles
with the help of a ruler and a protractor. हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रोट्रैक्टर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ट्रायंगल ABC ये बनाएं व्हेन, जबकि हमारे पास AB लाइन है, AB लाइन इक्वल है 5.8 सेंटीमीटर के, तो BC लाइन जो है वो इक्वल है 3.6 सेंटीमीटर के। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B जो है वो कितना है 30 डिग्री का। एंगल B कितना है 30 डिग्री पे है। यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है, एंगल B है 30 डिग्री पे, जबकि लाइन AB 5.8 सेंटीमीटर है, और इस तरह से BC लाइन 3.6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AB लाइन ड्रॉ करते हैं। AB लाइन कितनी है AB लाइन हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर, ये हम ड्रॉ करते हैं। AB लाइन 5.8 सेंटीमीटर, ये हम 0 से यहाँ से स्टार्ट करके 1 से AB लाइन ड्रॉ करते हैं। 5.8 सेंटीमीटर AB लाइन, ये हमने AB लाइन ड्रॉ की 5.8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करते हैं, एंगल है 30 डिग्री का। एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, 30 डिग्री एंगल एक ड्रॉ करेंगे इसमें। तो यहाँ से हम एंगल ड्रॉ करते हैं कितना 30 डिग्री। ये हम यहाँ पे इसको हमने आर्क लगाई, B को सेंटर मानकर हमने एक आर्क ड्रॉ की। अब हम इस B से, इस पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ की, ये आर्क है 60 की। अब हम 60 से आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और 30 से यहाँ से 0 से आर्क ड्रॉ करेंगे ये। तो ये हमारे पास जो क्रॉस का साइन बनेगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री का। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अब हम इसको B के साथ मीट कर देते हैं। ये हमने इसको B से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एंगल है 30 डिग्री का। अब हमने पॉइंट B को सेंटर मानकर हमने 3.6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। तो हम इसको 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर इसको हम ओपन करेंगे। हमने इसको 3.6 सेंटीमीटर ओपन किया। अब हम B के ऊपर इसको, B को सेंटर मानकर ये हमने आर्क ड्रॉ की। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये कट की है, तो इस कट को हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट A से। इस कट को हम नाम देंगे C का। इस आर्क जो इंटरसेक्ट हुई है, ये नाम आएगा कितना C नाम आ जाएगा इसमें। अब हम इस C पॉइंट को पॉइंट A के साथ मीट करेंगे। तो ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हुई, ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हुई। ये कितनी है लेंथ 3.6 सेंटीमीटर की। B से C तक जो हमारी लेंथ थी वो कितनी आएगी 3.6 सेंटीमीटर, ये गिवन था। इसे हमने ये अपनी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की। तो हम नीचे लिखते हैं इसको। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन AB is equal 5.8 centimeter. Construct an angle ABD is equal 30 degree at point P. P पॉइंट पे हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया 30 डिग्री का। फिर थर्ड हमने B को सेंटर मानकर, फिर हमने B को क्या टेक B एज सेंटर, फिर हमने B को सेंटर लिया, ड्रॉ आर्क, फिर हम ड्रॉ करेंगे आर्क को, ड्रॉ एन आर्क,
ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। फिर हम ज्वाइन कर देंगे सी को ए पॉइंट से, तो ये हमारी ट्राइंगल कंप्लीट। नेक्स्ट है इसी का पॉइंट नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी है पी क्यू आर व्हेन एम पी क्यू इज इक्वल है 4.8 सेंटीमीटर के, एम क्यू आर इज इक्वल है 4.8 सेंटीमीटर, और जबकि एम एंगल जो क्यू है वो है 120 डिग्री का। क्यू के ऊपर हमने ड्रॉ करना है एंगल 120 डिग्री। तो 4.8 हम सबसे पहले पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे हम 4.8 सेंटीमीटर की। तो ये हमने यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की पी क्यू 4.8 सेंटीमीटर। फिर हमने क्यू के ऊपर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। पॉइंट क्यू के ऊपर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो क्यू को सेंटर मानकर जहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ये हमने आर्क ड्रॉ की। अब इस पॉइंट पे हम रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे 60, और फिर 60 के ऊपर आर्क रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल होगा 120 डिग्री का। अब इस क्रॉस से हम इस लाइन को पास करते हैं, ये हमारे पास एंगल है 120 डिग्री। थोड़ी सी लाइन नीचे है, ये इसको रेज कर दिया हमने। ये हमारे पास एंगल है 120 डिग्री, जो कि कितना है, क्यू के एंगल के ऊपर है 120 डिग्री का। अब हमने क्यू आर यानी कि एक पॉइंट हमने आर बनाना है अब क्यू आर में 4.8 सेंटीमीटर हम आर्क ड्रा करेंगे। तो आइए इसको हम 4.8 सेंटीमीटर स्केल की मदद से ओपन करते हैं और क्यू के ऊपर हम रख इसको आर्क ड्रा करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। अब क्यू को सेंटर मानकर हम आर्क ड्रा करते हैं। ये हमने क्यू को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा की, तो ये यहाँ पे क्रॉस का साइन। अब इस पॉइंट को हम पी के साथ मिलाएंगे। तो ये स्टूडेंट क्यू आर हमारे पास जो लाइन है ये है 4.8 सेंटीमीटर की। तो ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हुई। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Construct an isosceles triangle in which the measure of each congruent side is 6.4 centimeter and measure of their included angle is 130 degree। हमने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसमें ऑफी साइड 6.4 सेंटीमीटर की साइड्स होंगी। दोनों साइड्स जो हैं 6.4 सेंटीमीटर। ऑफ मेजर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल इज़ 130 डिग्री, और एंगल कितना होगा उसके ऊपर 130 डिग्री। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे ए बी जो कि 6.4 सेंटीमीटर होगी। 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा की 6.4 सेंटीमीटर।
इसको हम नाम देंगे ए बी लाइन 6.4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमने एक पॉइंट बी के ऊपर हम एंगल ड्रा कर लेते हैं 130 डिग्री का। तो ये हम यहाँ पे इसको रखते हैं। अब 130 डिग्री एंगल हमने ड्रा करना है, तो ये हमारा 130 डिग्री हमने यहाँ पे ये डॉट शो कर लिया। अब इस डॉट की मदद से हम इसको आपस में मिलाएंगे। तो ये मैंने यहाँ से डॉट में से ये पास किया, तो ये एंगल है 130 डिग्री का। ये एंगल कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये हमने इसके ऊपर आर्क भी ड्रॉ की, एंगल 130 डिग्री, ये 130 डिग्री का एंगल है। अब हमने एक साइड तो 16.4 की ड्रॉ की, अब हमने एक दूसरी साइड भी 6.4 की ड्रॉ करनी है। तो वो हम विद द हेल्प ऑफ स्केल और ये पेंसिल से करेंगे। इसमें 6.4 इसको ओपन करते हैं, ये हमने इसको ओपन किया 6.4 सेंटीमीटर। अब हम बी साइड से इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की जो यहाँ पे पॉइंट पे कट हुई। अब इस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम पॉइंट ए के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने ए पॉइंट को इंटरसेक्ट पॉइंट से ज्वाइन किया, ए पॉइंट को मैंने इंटरसेक्ट पॉइंट से ज्वाइन किया। तो ये पॉइंट है हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट सी। तो ये स्टूडेंट ट्रायंगल कंप्लीट हुई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें टू साइड्स जो हैं वो सेम है, बी सी और ए बी साइड जो है वो 6.4 सेंटीमीटर सेम साइड है, सेम लेंथ की साइड्स हैं, और जो थर्ड साइड ए सी है वो डिफरेंट। तो जिसमें दो साइड्स इक्वल लेंथ की हों उसे आप कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल the length of its base, the length of its base is 8 centimeter and the two angles on the base are of measure 45 डिग्री ईच। कि हमने बेस ड्रॉ करनी है, इसमें लेंथ होगी बेस की 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लेंथ की हमने बेस ड्रॉ करनी है, और फिर दोनों साइड पे हम 45 डिग्री के एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर की। ये हमने 8 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ की, इसको हमने नाम दे दिया ए बी का। ये ए बी बेस है कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट एंगल्स ड्रॉ करने हैं 45 डिग्री के दोनों साइड पे। यहाँ पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री का। इस क्रॉस जो एंड पॉइंट है बी सेंटर का, इसको हम इस क्रॉस के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एंगल 45 डिग्री। तो ये 40 है, ये तो 40 के दरमियान 40-50 के दरमियान में 45, ये हमने यहाँ पे डॉट का निशान लगा दिया। तो ये यहाँ पे आएगा एंगल 45। हम इसको राइट साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, बी पॉइंट से राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं इसको। ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, पॉइंट हमने शो किया। अब यहाँ से हम इसमें लाइन पास करेंगे। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने बी से ये लाइन ड्रॉ की एंगल 45 डिग्री की। अब हम ए को सेंटर मानकर इसमें रखेंगे और अब हम 45 डिग्री का एंगल यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट शो कर लिया।
तो ये स्टूडेंट मैंने इस पॉइंट में से इसको पास किया, तो ये हमारे पास से एक ट्रायंगल ड्रॉ हुई। ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ की। अब इन पॉइंट्स को हम अरेज कर देते हैं ताकि ये हमारी ट्रायंगल क्लीन हो जाए। ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन। अब इस पे हमें 45 डिग्री के एक आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ पे बी को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे ये, और फिर हम ए को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट ए और बी पे हमने 45 डिग्री के दो एंगल्स ड्रॉ किए, जबकि ए बी जो बेस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने ओ का नाम दिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, जिसमें हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जिसकी दोनों साइड्स बी ओ साइड ए ओ साइड के इक्वल है। ये दोनों साइड ये इक्वल लेंथ के हैं, जितनी लेंथ इस साइड की है ओ बी साइड की, उतनी ही लेंथ ओ ए साइड की है। यानी कि हमने ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करनी थी जिसमें दो साइड्स इक्वल लेंथ की हों। दूसरे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ओ बी और ओ ए लेंथ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल construct the following triangle by constructing angles with the help of protractor। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ड्रॉ करेंगे एंगल्स। पॉइंट नंबर 1 इसमें जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर व्हेन एंगल जो क्यू के ऊपर एंगल बनेगा वो 120 डिग्री होगा, और जो एंगल आर के ऊपर होगा वो कितना है 30 डिग्री का एंगल होगा वो। इसी तरह एम क्यू आर लाइन जो क्यू आर है वो लाइन है 5.3 सेंटीमीटर की। 5.3 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रा करेंगे, फिर हम क्यू पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, और आर के ऊपर हम 30 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यू आर लाइन ड्रा करते हैं 5.3 सेंटीमीटर की। ये हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं क्यू आर 5.3। तो ये स्टूडेंट 5.3 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ की क्यू आर 5.3 सेंटीमीटर। अब आर के ऊपर हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो हम आइए हम यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने आर्क ड्रॉ की। अब इस आर्क से हम यहाँ पे कट करेंगे, तो ये जो इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट है 60 डिग्री का। अब यहाँ से हम एक पॉइंट कट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रॉस का साइन है, ये एंगल है 30 डिग्री। अब हम इस आर में से इंटरसेक्शन पॉइंट में से इसको पास करेंगे लाइन को, तो ये हमारे पास एंगल है कितना 30 डिग्री। इस पे लिख देते हैं 30 डिग्री एंगल हमने ड्रॉ किया ये। अब हम क्यू पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से भी हम आर्क ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से ये 60 डिग्री एंगल, और 60 से अगेन 120 डिग्री एंगल। तो ये हमारे पास है 120 डिग्री एंगल। अब इस क्रॉस में से हम लाइन पास करते हैं। तो ये स्टूडेंट 120 डिग्री एंगल भी हमने ड्रॉ किया। इस पॉइंट पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुई, तो ये हम पॉइंट रखते हैं पी क्यू।
इस पॉइंट को हमने P का नाम दिया, ये क्यू आर 30 डिग्री एंगल, ये 120 डिग्री एंगल और ये पॉइंट P। तो इससे हमारी ये ट्राइंगल कंप्लीट हुई, जिसमें हमने क्यू आर 5.3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, आर के ऊपर हमने 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, क्यू के ऊपर हमने 120 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल हमने ड्रॉ करनी है, जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू होगी 7.6 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट राइट ट्राइंगल जो है उसको हम 90 डिग्री ट्राइंगल भी कहते हैं। ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज 90, वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो एक पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, जबकि जो हमारे पास बेस है, जो हमने बेस लगानी है वो 5.4 सेंटीमीटर की है, हाइपोटेनस हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप बेस को ड्रॉ करेंगे, बेस है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से हम यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं। 5.4 सेंटीमीटर हमने ये लाइन ड्रॉ की, जो कि एक बेस है जिसको हमने नाम देना है बेस का। इसको हम नाम देते हैं लाइन को ए बी लाइन। ये बेस हमने ड्रॉ की 5.4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट हमने पॉइंट बी के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पॉइंट बी के ऊपर, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, राइट ट्राइंगल, तो जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल हो। तो बी पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास जहाँ पे ये कट हुई, इसको हम पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं। अब पॉइंट ओ को हम सेंटर मानकर आर्क लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ की, इस आर्क को हम नाम देंगे ई का। अब हमने ई को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करनी है। ई को सेंटर मानकर हमने अब आर्क ड्रॉ की अगेन। इस आर्क को हम नाम देंगे एफ का। अब ई और एफ को, इन दोनों आर्क को हम सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे। एक हमने एफ को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ की और फिर हमने ई को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ की। तो जहाँ पर ये क्रॉस का साइन है, इसको हम मीट कर देंगे पॉइंट बी से, जो कि हमारे पास एंगल होगा स्टूडेंट 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। हमारे पास पॉइंट बी जिसमें हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, इस पे लिखते हैं 90 डिग्री एंगल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम लाइन हाइपोटेनस लाइन ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर की। तो 7.6 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमने स्केल से 7.6 ओपन किया, इसको 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब हम बी को सेंटर मानकर कट लगाएंगे, एक कट ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पे कट ड्रॉ किया। इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पास क्रॉस का निशान है। इस पॉइंट को, इस इंटरसेक्टेड पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को ए से मीट करेंगे। तो ये हमने इसको ए से मीट किया। तो ये हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर लाइन।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास ट्राइंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं सी का। ए बी सी हमने ट्राइंगल ड्रॉ की जिसमें बी के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर है। हमने वैल्यू ड्रॉ की, ये हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हुई। इसमें जो सेकंड पार्ट है 6 का जिसमें हाइपोटेन्यूज 6.8 सेंटीमीटर है, बेस 3.5 सेंटीमीटर है, इसमें भी हमने राइट ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट आप बेस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर, फिर इसी तरह आप हाइपोटेन्यूज 6.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और पॉइंट एम के ऊपर एक कॉर्नर पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे सेम एज इट इज़। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Construct triangle ABC when measurement of AB is equal है 3.8 सेंटीमीटर। इसी तरह MAC है 5 सेंटीमीटर और एंगल B है 90 डिग्री, एंगल B है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन 3.8 सेंटीमीटर AB लाइन। AB लाइन हमने ड्रॉ करनी है 3.8 सेंटीमीटर। तो ये हम 3.8 सेंटीमीटर लाइन AB ड्रॉ करते हैं। ए बी लाइन हमने ड्रॉ की 3.8 सेंटीमीटर। ए बी लाइन। नेक्स्ट पॉइंट बी को सेंटर मानकर हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है इस पे। तो ये स्टूडेंट हमने आर्क ड्रॉ की। अब इस पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करेंगे सेम एज इट इज 90 डिग्री के लिए। नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल है, अब हम 60 डिग्री से सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे। तो अब इन दोनों आर्क को हम सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि एंगल बन जाएगा कितना 90 डिग्री। जो हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, ये हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। इसको हम E का नाम दे देते हैं, इसको हम D का नाम दे देते हैं। अब हमने 5 सेंटीमीटर आर्क शो करनी है, 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे AC से। ये हमारे पास पॉइंट है C। अब A से हम 5 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको ओपन करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अब हम A से 5 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने 5 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ की जो कट हुई है पॉइंट C के ऊपर। अब C पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ये हम पॉइंट C को पॉइंट A से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने पॉइंट C को और पॉइंट A को हमने ज्वाइन किया। तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वैल्यू। तो ये स्टूडेंट हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ हमारा, जिसमें हमने लाइन ए बी ड्रॉ की 3.8 सेंटीमीटर, फिर पॉइंट बी पे हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया और ए सी लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर हमने आर्क ड्रॉ की। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा ये एक्सरसाइज 10F कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 10F जो कि इस चैप्टर 10 की लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हमने कंप्लीट किया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।